सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के फेवरेट टॉपिक पर, यानी कि भेड़िया मानव पर हॉरर स्टोरी लेकर हाजिर हो गया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है आज की ये कहानी सुनकर आप सभी को मजा आएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में बता देना चाहता हूं, जिसमें मैंने एक ऐसे गांव की डरावनी कहानी सुनाई है जिसमें सिर्फ 25 लोग रहते हैं और वहां पर कभी भी शादी नहीं होती। आखिर क्या है ऐसा उस गांव में जिसके कारण वहां सिर्फ 25 लोग ही रहते हैं और वहां पर कभी शादी नहीं होती? अगर आप इस कहानी में इंटरेस्टेड हैं तो आप कहानी का थंबनेल जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस कहानी को सुनने के बाद आप उस कहानी को भी जरूर से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं भेड़िया मानव की कहानी को बिना किसी देरी के। रात का समय था। सड़कों पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था, गाड़ियां भरी पड़ी थी और उन्हीं में से एक गाड़ी में बैठे हुए थे 3 लोग जिनका नाम था एडम, लिली और थॉमस। एडम लिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो दोनों रिलेशनशिप में थे। उसे लिली की हर चीज पसंद थी, उसकी खूबसूरती, उसका नेचर, उसकी हर चीज। अगर उसे कुछ पसंद नहीं था तो वो था लिली का बेस्ट फ्रेंड थॉमस। वो तीनों एक पार्टी में जा रहे थे और इस बात से एडम जो था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लान बना था कि वो और लिली ही सिर्फ जाएंगे। लेकिन थॉमस जो था वो कबाब में हड्डी बनकर बीच में आ गया था और इसी बात से थॉमस जो था वो भी अनजान नहीं था। वो भी जानता था कि उसे एडम को कैसे परेशान करना है। थॉमस बचपन से ही लिली को चाहता था, लेकिन कभी वो अपनी दिल की बात नहीं बता पाया। लिली जो थी वो थॉमस को सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और थॉमस चाहता था कि लिली का ब्रेकअप हो जाए और वो उससे प्रपोज करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। ये सारी बातें एडम को भी पता थी, इसलिए एडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था थॉमस का लिली के साथ होना। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो कुछ करता तो लिली बीच में आ जाती। इसलिए उन दोनों के बीच काफी लड़ाइयां होती थी। फिलहाल तो वो उस ट्रैफिक में फंसकर परेशान हो रहे थे। एडम ने कहा, यार ट्रैफिक तो बहुत ही ज्यादा है, ऐसे तो सुबह हो जाएगी लेकिन हम पार्टी में नहीं पहुंचेंगे। लिली ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तो लगता है हमें घर वापस चले जाना चाहिए, लेकिन अब तो गाड़ी वापस लेने का भी कोई रास्ता नहीं है, पीछे और भी गाड़ियां लगी हुई हैं, अब क्या होगा? थॉमस ने कहा, अब वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। मुझे तो लगता है कि पार्टी में जाने का प्लान ही बेकार था, पता नहीं किस बेवकूफ ने किया था। ये बात सुनकर एडम ने कहा, तू अपनी जुबान बंद कर, वैसे भी तू बिन बुलाए मेहमान है, समझा तू? उन दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। उसके बाद बीच में ही लिली ने कहा, अरे बस करो, तुम दोनों को तो लड़ने का मौका चाहिए, हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। एडम ने कहा, तुम मुझे कुत्ता बोल रही हो? जिसके जवाब में लिली ने कहा, अरे मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूं, क्या जरूरत है लड़ने की? एक तो वैसे ही मूड खराब हो रखा है इस ट्रैफिक में और तुम लड़े जा रहे हो। लिली और एडम आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एडम की जो नजर थी वो एक कच्चे सड़क पर गई जो बिल्कुल खाली था। उस सड़क को देखकर एडम को याद आया कि वो उस सड़क से होकर जा चुका है, वो एक शॉर्टकट था। उसके बाद एडम ने कहा, चलो रास्ता तो मिल गया, चलो यहां से जाते हैं। ये कहकर एडम ने अपनी कार को उस ट्रैफिक से निकाला और सीधा उस कच्चे सड़क पर कार को ड्राइव करने लगा। थॉमस ने कहा, ये कौन सा रास्ता है लिली? ये कहीं हमें मारने के लिए तो नहीं लेकर जा रहा? मुझे तो शुरू से ही पता था, ये शक्ल से ही सीरियल किलर लगता है। जिसके जवाब में एडम ने कहा, तू अपना मुंह बंद रखेगा? तू तो एकदम लड़की है, एकदम तुझे रास्तों का कुछ पता भी है? ये शॉर्टकट रास्ता है, मुझे पता है, मैं जानता हूं इस रास्ते के बारे में, कई बार आया गया हूं, समझा? थोड़ा सा छोटा है और साथ ही साथ यहां पर कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रख। बीच में लिली ने कहा, एडम तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
लड़कियों को रास्ते मालूम नहीं होते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे तुम? अपनी सोच को बदलो। और फिर एडम ने कहा, हाँ हाँ मेरी रानी बस करो, अब ज्यादा मत बोलो, वैसे भी बहुत मूड खराब हो चुका है मेरा। उसके बाद थॉमस ने आग में घी डालने का काम किया। उसने कहा, देखा लिली, मैं तो शुरू से कहता हूं तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये तो तुम्हें बोलने भी नहीं देना चाहता। पता नहीं तुम क्यों इसके साथ। एडम ने गुस्से भरी निगाहों से थॉमस को देखा और थॉमस भी गुस्से भरी निगाहों से एडम को देखने लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। एडम ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और वो ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। कार जो थी एक अंधेरे सुनसान सड़क पर चल रही थी जो बहुत ही ज्यादा कच्ची थी। कार के चलते चलते ही तभी उसके सामने एक जंगल आ गया। उस जंगल को देखकर लिली ने कहा, एडम ये कौन सा रास्ता है? सामने तो जंगल आ गया, यहां से कहां जाओगी? उसके बाद एडम ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम पार्टी में पहुंच जाएंगे, तुम बस अपनी सीट बेल्ट को काफी कस के बांध लो, यहां पर ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। ये कहकर एडम जो था उसने कार को सीधा जंगल में घुसा दिया और वो ऑफ रोडिंग करता हुआ जंगल से गुजरने लगा। जंगल जो था वो बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। लिली ने कहा, यार ये तुम कौन से रास्ते से लेकर जा रहे हो? जंगल कितना ज्यादा भयानक और डरावना है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। थॉमस ने कहा, लिली तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, मुझे इस सीरियल किलर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस जंगल में लाकर मारना चाहता है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की बहुत चिंता है। जिसके जवाब में एडम ने कहा, तू अपना मुंह बंद करेगा? समझा तू, तेरे बस की तो कुछ है नहीं। कार में भी तू मेरी आया है तो कम से कम इतना तो लिहाज कर कि तू अपना मुंह बंद रखे। उन दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई और लिली ने बीच में आकर लड़ाई को खत्म किया। वो दोनों फिर शांत हुए। एडम जो था वो काफी खराब मूड में था, लेकिन फिर भी वो लिली के लिए ये सब झेल रहा था। उसने ऑफ रोडिंग करते हुए जंगल को पार बस किया ही था, तभी अचानक से थॉमस जो था वो चिल्ला पड़ा। थॉमस की चीख से लिली और एडम दोनों ही थोड़ा डर गए और एडम ने कहा, अबे क्या हो गया, पागल है क्या, चिल्ला क्यों रहा है? और फिर थॉमस ने कहा, अरे मुझे वहां जंगल में कुछ नजर आया, जैसे कोई बहुत भारी भरकम बॉडी बिल्डर वहां खड़ा हो। उसके बाद एडम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ इतने डरावने और भयानक जंगल में इतनी रात को तेरे फूफाई जी तो ही हैं, बॉडी बिल्डर बनकर आए हैं, बॉडी दिखा रहे हैं सबको अपनी, बेवकूफ वहीं का, डरा मत। और उसके बाद थॉमस ने कहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में मैंने किसी को देखा है और वो हाइट में तो बहुत ही ज्यादा लंबा है और उसकी आंखें भी चमक रही थी, एकदम लाल। ये सब सुनकर लिली जो थी उसने कहा, ये सब मत बोलो थॉमस, मुझे डर लग रहा है। वैसे भी ये एडम पता नहीं इतने डरावने भयानक जंगल में क्यों लेकर आ गया, इससे अच्छा तो पार्टी में जाते ही नहीं, कम से कम घर पर शांति से सो तो जाते। एडम ने कहा, बेबी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? तुम बस शांति से बैठो, 5 मिनट दो, बस इस जंगल से बाहर निकल ही गए और जब हम रोड पर पहुंचेंगे ना तो तुम खुश हो जाओगी, क्योंकि रोड तुम्हें बिल्कुल क्लियर मिलेगी, समझी तुम? बस शांति से बैठी रहो। लिली ने हाँ में सर हिलाया। एडम ये सब बोल ही रहा था, तभी अचानक से उसने जंगल में एक आदमी को खड़े देखा जो एक शॉल ओढ़े हुआ था। उसे देखकर एडम को काफी अजीब लगा। लिली ने कहा, ये कौन है जो इतनी रात को इस जंगल में शॉल ओढ़कर खड़ा है, कोई पागल है क्या? और उसके बाद वो जो आदमी था वो कार के सामने आ गया। उसने अपनी शॉल को उतारा और सीधा कार की तरफ फेंक दिया। वो शॉल उड़ती हुई कार के शीशे पर आग लगी और दिखना बंद हो गया। एडम जो था वो काफी घबरा गया। उसने कार की स्पीड को कम किया, लेकिन ना दिखने की वजह से कार जो थी वो एक पेड़ पर जाकर ठुक गई। एडम, लिली और थॉमस तीनों ही बहुत ही ज्यादा डर गए। अब वो तीनों सोचने लगे कि आखिर कार का शीशा खोलकर कौन उस कपड़े को हटाएगा। तभी एडम ने वाइपर जो था वो चालू कर दिया, लेकिन वो कपड़ा फिर भी शीशे से हट नहीं रहा था और ये बात बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कपड़ा शीशे से चिपक गया हो। इसलिए काफी हिम्मत करके एडम ने दरवाजे को खोला और उसने जब बाहर का नजारा देखा तो घबराहट से उसको चक्कर ही आ गए, क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज्यादा था। 10 कदम दूरी पर क्या है वो भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी काफी मुश्किल से उसने हिम्मत करके कार के शीशे पर जो कपड़ा चिपका हुआ था
उसे हटाया। लिली ने पूछा, तुम्हें कहीं वो आदमी दिख रहा है जो कार के सामने आया था? उसके बाद एडम ने ना में सर हिलाया। तभी वहां पर एक बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज गूंजी, जिसे सुनने के बाद तीनों और भी ज्यादा डर गए। एडम ने तुरंत कार के दरवाजे को बंद किया और शीशों को चढ़ा लिया। उसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कार जो थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी और ये बात एकदम हार्ट अटैक देने वाली थी। एक बहुत ही भयानक घने वीरान जंगल में जब आपकी कार खराब हो जाए और आपके सामने सिर्फ आपको अंधेरा ही नजर आए तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। बार बार कोशिशें करने के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई तब उन तीनों की जो हालत थी वो और भी ज्यादा खराब हो गई। और थॉमस ने कहा, देखा लिली, इस एडम पर भरोसा करने लायक ही नहीं है। इसके चक्कर में देखो हम कहां पर फंस गए हैं। अब पार्टी तो छोड़ो, घर कैसे पहुंचेंगे ये भी नहीं समझ आ रहा। लिली ने थॉमस को रोकते हुए कहा, बस करो थॉमस, अभी ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे को दोष दें। अब इसमें एडम की क्या गलती? उसे क्या पता था, वो तो सिर्फ हमें ट्रैफिक से निकालना चाहता था। और उसके बाद एडम ने कहा, अगर इसमें इतनी समझ होती तो मैं इससे नफरत नहीं करता। हमेशा कबाब में हड्डी बनकर आ जाता है, कोई मौका नहीं छोड़ता हमारे बीच नफरत फैलाने का। मेरा तो मन करता है मैं इसका मुंह तोड़ दूं। और लिली ने कहा, एडम तुम भी शांत हो जाओ प्लीज, मेरे लिए अब कोई रास्ता ढूंढो, हम कैसे इस जंगल से निकलेंगे। और उस आदमी का ध्यान रखो, मुझे तो लगता है वो कोई चोर वगैरह है जो हमारा सामान लूटना चाहता है, इसलिए उस आदमी पर ज्यादा ध्यान रखो। वो कहीं ना कहीं होगा यही कहीं वो अगर कोई गैंग का सदस्य हुआ, अगर वो अपनी गैंग लेकर आ गया तब हमारा क्या होगा। एडम ने कहा, तुम घबराओ मत लिली, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिसके जवाब में लिली ने कहा, अच्छा तुम अपनी जान देकर मेरी रक्षा कर लोगे तो मैं जीकर क्या करूंगी, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती। ये सारी बातें सुनकर थॉमस जो था वो पूरा अंदर से बाहर तक गुस्से से भर गया। वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया था, उसका दिमाग खराब हो चुका था। एडम बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी कार के शीशे पर किसी ने हाथ रखा और वो जो हाथ था वो किसी इंसान का ही था। जैसे ही एडम ने उस हाथ को देखा तब उसने लिली से कहा, लिली तुम बस अपना ख्याल रखना, समझी? तुम कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहां से भागने के लिए तैयार रहना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी जान की चिंता करना, समझी? जिसके जवाब में लिली ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अगर मरना होगा तो यहीं साथ मरेंगे। थॉमस ये सारी बातें सुन रहा था। ये सारी बातें सुनकर उसका जो खून था वो खौल रहा था। गुस्से में वही कार से बाहर उतर गया और उसने कहा, कौन है? कौन है? अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर आ, मैं देखता हूं तुझे कितना बड़ा तो रम खाए तू। लिली जो थी उसने चिल्लाते हुए कहा, थॉमस तुम बाहर क्यों निकले? जल्दी कार के अंदर बैठो, अगर उसके पास हथियार हुए तब लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन थॉमस जो था वो अपने आप को हीरो बनाना चाहता था और अपनी इमेज को और भी अच्छी करना चाहता था, इसलिए वो कार के अंदर वापस नहीं आया। डर तो वो भी रहा था, लेकिन लिली के सामने उसे हीरो जो बनना था। उसने देखा कि गाड़ी से तकरीबन 10 कदम की दूरी पर वही आदमी खड़ा है और उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं है। और थॉमस जो था वो गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। चिल्लाते हुए थॉमस ने कहा, क्यों बे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कार के ऊपर ये अपनी गंदी सी शॉल फेंकने की? हाँ तुझे अभी बताता हूं, रुक जा। थॉमस को रोकने के लिए लिली और एडम दोनों कार से बाहर निकले और बाहर उन्होंने देखा कि थॉमस ने उस आदमी की कॉलर को पकड़ लिया था और वो जो आदमी था वो कोई भी हाव भाव नहीं दे रहा था। थॉमस ने अपने हाथ पैरों को चलाना शुरू कर दिया। उसने उस आदमी को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो जो आदमी था वो सिर्फ शांति से खड़ा मार खा रहा था। लिली ने थॉमस से चिल्लाते हुए कहा, थॉमस थॉमस उससे दूर हो जाओ, वो मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा है। जिसके जवाब में एडम ने कहा, अरे हाँ, मन बुद्धियों वाला काम मत कर, समझा तू? कुछ पता नहीं है उसके पास क्या है क्या नहीं है, उससे दूर हट जा। और उसके बाद थॉमस ने कहा, सुन मेरी बात एडम, मैं तेरी तरह फट्टू नहीं हूं। अगर मेरी दोस्त लिली पर बात आएगी ना तब मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, चाहे उसके हाथ में कोई भी हथियार हो।
थॉमस ने उस आदमी को इतने घूंसे मारे कि उस आदमी के मुंह से खून निकल गया, लेकिन उसने कोई हाव भाव नहीं दिया। वो सिर्फ बेजान पुतले की तरह खड़ा रहा। उसके बाद काफी मार खाने के बाद उसके शरीर में थोड़ी सी हरकत आई, लेकिन थॉमस जो था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बस उस आदमी को मारे जा रहा था। लिली और एडम दोनों दूर से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थॉमस जो था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उस आदमी ने अपने शरीर में पहली हरकत करी। उसने अपनी गर्दन को नीचे किया और उसके मुंह से जो ब्लड आ रहा था उसने सारा ब्लड एक बार में थूक दिया। लिली ने चिल्लाते हुए कहा, थॉमस भागो यहां से, मुझे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा, भागो वहां से। लेकिन थॉमस को भी पता था अगर वो वहां से भागता तो वो डरपोक साबित हो जाता। वो अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो सिर्फ गलत फैसले ले रहा था। साथ में थॉमस ये भी सोच रहा था कि इस आदमी के बस की कुछ नहीं है। अगर वो इतनी मार खा लिया इसका मतलब वो कुछ नहीं कर सकता। और यही बात सोचकर थॉमस जो था वो उस आदमी पर और भी ज्यादा हावी हो रहा था। लेकिन जब उसने अपने मुंह से सारा खून थूक दिया तब उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट आई और पहली बार थॉमस, एडम और लिली ने उस आदमी का जो चेहरा था वो देखा। तब उसके दांत जो थे वो एकदम पैने और नुकीले थे। वैसे दांत किसी भी इंसान के हो ही नहीं सकते थे। उस आदमी ने आसमान की ओर देखा और एक आवाज निकाली, और इस आवाज को सुनते ही एडम, थॉमस और लिली तीनों मानो बेहोश से हो गए, क्योंकि वो समझ गए कि वो आदमी जो है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया मानव है। और उस आदमी के ऐसे आवाज निकालते ही जंगल के चारों तरफ से यही आवाज आने लगी, जिसका मतलब वो वहां पर अकेला नहीं था, उसके साथ उसका पूरा झुंड भी था। थॉमस अब समझ चुका था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो, एडम और लिली तीनों वहां से भागने लगे। तभी लिली ने कहा, हम ऐसे पैदल नहीं भाग पाएंगे, इससे अच्छा हम कार में बैठे एक और बार कोशिश करते हैं, क्या पता कार स्टार्ट हो जाए। कुछ पता नहीं था कि कार स्टार्ट होगी या नहीं। ये एकदम जुए की तरह था। अगर स्टार्ट हो जाती तो उनके बचने के कुछ चांसेस थे, लेकिन अगर नहीं स्टार्ट होती तो उनकी मौत पक्की थी। लेकिन वो पैदल भागते तब तो उनके बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे, क्योंकि वो थोड़ी देर में ही थक जाते और अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ नजर भी नहीं आता, इसलिए वो अलग हो सकते थे। इसलिए उन्होंने जुआ खेला और वो तीनों कार में आकर बैठ गए। जैसे ही वो तीनों कार में बैठे तो आसपास से कई सारे भेड़ियों की आवाज आने लगी। वो भेड़ियों जो थे वो गुर्रा रहे थे। एडम ने अपने हाथ जोड़े और थॉमस ने भी अपने हाथ जोड़े और लिली ने भी अपने हाथ जोड़कर प्रे किया, प्लीज गॉड, प्लीज कार को स्टार्ट कर देना प्लीज। ये कहकर एडम ने कार स्टार्ट करने की कोशिश करी और एकदम चमत्कारी रूप से कार जो थी वो स्टार्ट हो गई। लेकिन उनके पास खुशी मनाने का कोई भी समय नहीं था। उन्होंने कार को स्टार्ट जैसे ही किया तो उन्होंने बैक गियर लिया और सीधा वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। तभी कई सारे भेड़िए जो थे वो उनकी कार के पीछे पड़ गए। चारों तरफ से भेड़ियों का हमला हो गया और अपने आप को बचाने के लिए एडम ने एकदम पागलों की तरह कार को चलाना शुरू कर दिया। उसने सारे भेड़ियों पर गाड़ी को चढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने कई सारे भेड़ियों पर कार को चढ़ा दिया और भेड़ियों की लाशों को बिछा दिया। वहां पूरा भेड़ियों के खून से जमीन जो थी वो लाल हो गई। उनकी कार बस जंगल से बाहर निकलने ही वाली थी। तभी उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब देखकर वो पूरा ऊपर से नीचे तक सहर गए। उनकी रूह जो थी वो पूरी कांप गई, क्योंकि सामने वही आदमी खड़ा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। उनकी कार बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी। लिली ने कहा, कार मत रोकना, भले ही उड़ा दो इसको, इतने भेड़ियों को मारा है, इसे भी सही, बस उड़ा दो तुम इसे। एडम ने कार को और भी ज्यादा स्पीड में भगाना शुरू कर दिया और कार जो थी वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस भेड़िया मानव के पास आ रही थी। और वो भेड़िया मानव भी अपने हाथों को पीछे बांधकर उस कार के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो कार
उस भेड़िया मानव के 10 कदम की दूरी पर पहुंची, वैसे ही उस भेड़िया मानव ने मुस्कुराया और वो अपने भेड़िया मानव वाले रूप में आ गया। और उसकी हाइट जो थी वो तकरीबन 12 फुट हो गई और उसका घूंसा इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो कार जो थी वो सह ही नहीं पाई और उसके परकच्छे उड़ गए। एडम, थॉमस, लिली भी एकदम बेजान खिलौनों की तरह काफी दूर दूर गिरे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। वो तीनों मिट्टी के ढेर पर गिरे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी बहुत चोट आई। तभी उन तीनों ने उसी भेड़िया मानव की आवाज सुनी और वो सूंघता हुआ वहीं उसी डायरेक्शन में आ रहा था। तभी एडम ने सामने की ओर देखा तो उसे सामने सड़क नजर आई, जहां पर कई सारी कार्स आ जा रही थी और उन कार्स को देखकर उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने लिली को गोद में उठाया और उसने थॉमस को भी सहारा दिया और जितना तेजी से हो सकता था वो उन दोनों को लेकर उस जंगल से बाहर निकल गया। उस सड़क पर कई सारी कारें चल रही थी और उनमें से एक कार ने उन्हें मदद दे दी। वो तीनों कार में बैठ के वहां से निकल गए और थोड़ी ही देर बाद वो जो भेड़िया मानव था वो वहां पर आया। वहां पर उसने तीनों का खून पड़ा हुआ देखा। उसने तीनों के खून को सूंघा और खून सूंघते सूंघते उसे पता चल गया कि वो सड़क वाले रास्ते से वहां से भागकर जा चुके हैं। उसके बाद वो वहां पर गया जहां पर भेड़ियों की लाशें बिछी हुई थी और उन लाशों को देखकर उसने अपनी आंखों से आंसू बहाए और आसमान में देखकर उसने आवाज लगाई, जैसे वो अपने साथियों से कह रहा हो कि वो उनकी मौत का बदला लेकर रहेगा। तो ये थी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मजा आया होगा। आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको उसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।